हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक और आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 28वां जिसका शीर्षक है वरुण पाश से नंद महाराज की मुक्ति। उससे पहले हम करेंगे श्री मंगलाचरण से शुभारंभ सत्र का। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते आवाज कम कर। गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। तो हम पढ़ेंगे आज श्रीमद् भागवतम का ही जो 10वें स्कंद का कैंटो मतलब जो हमारा श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है उसी का कंपाइलेशन है श्री कृष्ण लीला बुक। ठीक है, उसका आज हम पढ़ेंगे अध्याय 28वां जिसका शीर्षक है वरुण पाश से नंद महाराज की मुक्ति। गोवर्धन उत्सव प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ। तत्पश्चात 7 दिनों तक इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि होती रही। शुक्ल पक्ष की नवमी बीत जाने पर दशमी को इंद्र ने कृष्ण की पूजा की और सारा मामला संतोष पूर्वक तय हो गया। फिर एकादशी आई। महाराज नंद ने दिन भर एकादशी का व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को बड़े प्रातः वे यमुना नदी में स्नान करने गए। कल एकादशी आप लोग भी याद रखेंगे कल, ठीक है। वे नदी के गहरे जल में घुसे जहां वरुण देव के एक दास ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। वह दास उन्हें लेकर वरुण देव के पास पहुंचा और उन पर गलत समय में नदी में स्नान करने का आरोप लगाया। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस समय नंद ने जल में प्रवेश किया था वह आसुरी समय था। बात यह थी कि नंद महाराज सूर्य उदय के पूर्व स्नान कर लेना चाहते थे, किंतु वे ना जाने कैसे कुछ जल्द चले गए जिससे अशुभ समय में स्नान हुआ। अतः वे बंदी बना लिए गए। जब वरुण का दास नंद महाराज को पकड़कर चला गया तो उनके साथी चिल्ला चिल्ला कर कृष्ण और बलराम को पुकारने लगे। कृष्ण तथा बलराम तुरंत समझ गए कि नंद महाराज वरुण के दास द्वारा ले जाए गए हैं। अतः वे वरुण के धाम पहुंचे जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और जो श्री भगवान ही जिनके आश्रय हैं, क्योंकि वे उन वृंदावन वासियों की रक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। बच्चों की तरह रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे माता पिता द्वारा रक्षा किए जाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते। वरुण देव ने
कृष्ण तथा बलराम का स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी उपस्थिति से मेरा वरुण देवता का जीवन इसी क्षण सफल हो गया है। यद्यपि मैं जल के सारे कोश का स्वामी हूं, किंतु मैं जानता हूं कि इनके होने से जीवन सार्थक नहीं होता। किंतु इस क्षण आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अतः हे स्वामी, हे भगवान, हे परम ब्रह्मा तथा जन जन के परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम दिव्य पुरुष हैं, अतः आप पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। मुझे खेद है कि मूर्खतावश, यह ना जानने के कारण कि क्या करणीय है और क्या नहीं, मेरे दास ने भूल से आपके पिता नंद महाराज को बंदी बना लिया है। अतः मैं आपसे, मैं अपने दास के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोच रहा था कि मुझे दर्शन देने की शायद ही आप ही की योजना थी। हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझ पर कृपा करें। यह रहे आपके पिता, आप इन्हें तुरंत वापस ले जा सकते हैं। कोई अगर रीड करना चाहता होगा तो हैंड रेस कर सकता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने पिता को छुड़ाया और उन्हें उनके मित्रों के समक्ष लाकर हर्षोल्लास सहित प्रस्तुत किया। नंद महाराज विचिंत थे कि परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी उस देवता ने कृष्ण का इतना सम्मान किया। यह नंद के लिए विस्मयजनक था और वे अत्यंत आश्चर्य पूर्वक अपने मित्रों तथा संबंधियों से इस घटना का वर्णन करने लगे। रश्मि माता जी, मैं आपको, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को खुद ही, तो पढ़ लो आगे आप। यद्यपि कृष्ण सचमुच इतनी आश्चर्यजनक रीति से कार्य कर रहे थे, तो भी महाराज नंद तथा माता यशोदा यह सोच पाए कि ये वे कृष्ण श्री भगवान है। इसके विपरीत वे उन्हें सदैव अपना लाडला पुत्र समझते रहे। अतः नंद महाराज ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि वरुण ने कृष्ण की इसलिए पूजा की क्योंकि वे श्री भगवान थे। वे तो यह मान रहे थे कि इतना आश्चर्यजनक बालक होने के कारण वरुण तक ने कृष्ण का सम्मान किया। नंद महाराज के सारे बाल मित्र यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या सचमुच कृष्ण श्री भगवान है और क्या वे उन्हें मोक्ष दे देंगे। जब उत्सुक थे कि क्या सचमुच श्री कृष्ण भगवान है और क्या वे उन्हें मोक्ष दे देंगे, जब वे इस प्रकार परस्पर मंत्रणा कर रहे थे, तो कृष्ण उनके मन की बात समझ गए और उन्होंने उन सबको आध्यात्मिक जगत में उनके भाग्यों के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से उन्हें आध्यात्मिक चिदाकाश का दर्शन कराया। साधारणतः सामान्य व्यक्ति इस जगत में कठोर श्रम करने में लगे रहते हैं और उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं रहती कि इस लोक के परे भी कोई अन्य लोक है जिसे चिदाकाश कहते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत, आनंदमय तथा ज्ञान के पूर्ण रहता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, जो व्यक्ति चिदाकाश वैकुंठ को आ जाता है, वह फिर इस जन्म मृत्यु वाले जगत में लौटकर कभी नहीं आता। भगवान हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए, जो ये लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है कि जो व्यक्ति चिदाकाश यानी कि वैकुंठ को जाता है, वह फिर इस जन्म मृत्यु वाले लोक में कभी भी लौट कर नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 15वां जो है, उसका जो 6वां श्लोक है, ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति एक बारी मेरे धाम को आता है, वो पुनः लौट कर नहीं जाता है। कहां पर नहीं आता दोबारा? जन्म और मृत्यु वाले जगत में, जिसको इस संसार यानी कि जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है, दोबारा यहाँ पर नहीं आता। ठीक है।
हरे कृष्णा रश्मि माता जी, प्लीज कंटिन्यू। अगर और भी कोई पढ़ना चाहेगा तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। माता जी आप मेरी साइड से अनम्यूट हो। हरे कृष्ण। भगवान भगवान कृष्ण बद्ध जीव को, कहाँ से आता था, बद्ध जीव को यह सूचित करने लगे हरे कृष्णा। सूचित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि इस भौतिक आकाश के परे तथा हरे कृष्णा माता जी, कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको? हरे कृष्णा रश्मि माता जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके, मैं पढ़ लेती हूँ फिर। भगवान कृष्ण बद्धजीव को यह सूचित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि इस भौतिक आकाश के परे तथा सूची भौतिक शक्ति के भीतर, इन असंख्य ब्रह्मांडों के परे अत्यंत दूरी पर चिदाकाश यानी कि दिव्याकाश लोक है। निस्संदेह कृष्ण प्रत्येक बद्ध जीव पर अत्यंत दयालु हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वे शुद्ध भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं। इन प्रश्नों को सुनकर कृष्ण ने सोचा कि उनके वृंदावन के भक्तों को आध्यात्मिक आकाश तथा उसके भीतर वैकुंठ लोकों के विषय में जानकारी दे दी जाए। इस संसार में प्रत्येक बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार में है। इसका अर्थ यह हुआ कि सारे बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से ग्रस्त हैं। प्रत्येक जीव की यही धारणा है कि वह इसी भौतिक जगत से संबंध है, और इस जीवन बोध के कारण प्रत्येक जीव विभिन्न रूपों में अज्ञानवश कार्य कर रहा है। किसी विशेष प्रकार के जीव के कार्य कर्म कहलाते हैं। सारे बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपने अपने शरीर के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये कार्य भावी बद्ध जीवन का निर्माण करते हैं। क्योंकि वे आध्यात्मिक जगत की बहुत कम जानकारी रहती है, अतः सामान्यतः वे आध्यात्मिक कार्य नहीं करते जिन्हें भक्ति योग कहते हैं। जो सफलता पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, वे इस वर्तमान शरीर को त्याग कर सीधे आध्यात्मिक जगत को जाते हैं, जहां वे किसी एक वैकुंठ लोक में स्थिर हो जाते हैं। वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक है। वे वैकुंठ लोक से भी आगे चले जाते हैं। तथ्य यह है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत तथा प्रौढ़ शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इसी भौतिक जगत में विभिन्न ब्रह्मांडों में से किसी में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। कृष्ण की लीलाएं इस ब्रह्मांड में या अन्य ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक में सूर्य कई स्थानों से होकर गुजरता है, उसी तरह कृष्ण लीला भी इस ब्रह्मांड में सतत या अन्य ब्रह्मांड में चलती रहती है। वे प्रौढ़ भक्त जिन्हें कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से संपन्न किया है, तुरंत उस ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं जहां कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं। उस ब्रह्मांड में भक्तों को कृष्ण के सानिध्य का प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। यह अभ्यास चलता रहता है कि जैसा इस श्लोक में हम कृष्ण की वृंदावन लीलाओं में देखते हैं। इसलिए कृष्ण ने वैकुंठ लोगों को सही सही जानकारी उद्घाटित कर दी, जिससे वृंदावन वासी अपने अपने गंतव्य को समझ सके। इस प्रकार कृष्ण ने उन्हें नित्य विद्यमान आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया, जो असीम है और जो ज्ञान से पूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वरूपों की विभिन्न श्रेणियां हैं, और इन्हीं श्रेणियों के अनुपात में उनमें ज्ञान प्रकट होता है। उदाहरण अर्थ, एक बालक के शरीर में जितना ज्ञान है, वह वयस्क व्यक्ति के शरीर में ज्ञान से कम पूर्ण है। सर्वत्र जीवों में विभिन्न श्रेणियां हैं, चाहे जलचर हो, वृक्ष हो, कीड़े मकोड़े हो, पक्षी हो, या सभ्य तथा असभ्य मनुष्य हो। मनुष्यों के ऊपर ब्रह्मलोक तक, जहां ब्रह्मा रहते हैं, देवता, चारण तथा सिद्ध हैं। इन देवताओं में ज्ञान की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु इस जगत से आगे आध्यात्मिक आकाश में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण है। सारे जीव वैकुंठ लोक में या कृष्ण लोक में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को श्री भगवान के रूप में जानना।
वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता का भी यही उल्लेख है कि ब्रह्म ज्योति में धूप, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं रहती। तो जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है 15वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि वेदों का संकलन करता मैं हूँ। वेदों में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, अगर आपको वेदों में क्या लिखा है वो जानना है तो वेदों में जानने लायक अगर कुछ है तो वो मैं हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में इसके बारे में साफ क्लियरली इस श्लोक में बताया जो मैंने अभी गाया। और वेदों में तथा भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि ब्रह्म ज्योति में धूप, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं रहती। वो कहाँ हमें बताया, श्रीमद् भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उसमें 15वें अध्याय का 6वां श्लोक जो है 6th, ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो मेरा धाम है ना, वहां पे ये बिजली, सूरज, चांद, शशांक बोला जाता है चांद को। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रह्म ज्योति में धूप, ना तद्भासयते सूर्यो, तो सूरज हमें धूप देता है तो ब्रह्म ज्योति में धूप, ना शशांको यानी कि चांद, चांदनी, न पावकः यानी कि बिजली। ठीक है, आग या बिजली की जो रोशनी उसकी जरूरत नहीं होती। क्यों? वहां सारे लोग स्वतः आलोकित हैं, वो अपने आप चमकते हैं, अपने आप ही जगमगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह सभी शाश्वत रूप से स्थित है ना, इसलिए। तो ब्रह्म ज्योति में ना तो उत्पत्ति का और ना ही संहार का कोई प्रश्न उठता है। श्रीमद् भगवत गीता से भी इसकी पुष्टि होती है कि भौतिक आकाश से आगे भी एक अन्य नित्य आध्यात्मिक आकाश होता है, जहां हर प्रत्येक वस्तु शाश्वत रूप में विद्यमान रहती है। आध्यात्मिक आकाश की जानकारी केवल ऋषि तथा साधु पुरुषों को ही मिल सकती है, जो भक्ति में रहने के कारण त्रिगुणातीत होते हैं। आध्यात्मिक यानी कि दिव्य पद पर स्थित हुए बिना आध्यात्मिक प्रकृति को समझ पाना संभव नहीं है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य भक्ति योग को ग्रहण करे और 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में लगा रहे, जिससे कि वह त्रिगुणातीत हो जाए। तो श्रीमद् भगवत गीता को शाम को आजकल आप 12वां अध्याय का श्लोका लर्न कर रहे हो, तो सेकंड श्लोक क्या कहता है, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते, तो नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामताः। तो सेकंड श्लोक में ही हमें भक्ति योग में क्या पता लग गया कि भगवान क्या कह रहे हैं, नित्य युक्ता उपासते। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है कि मनुष्य, अतः यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य भक्ति योग को ग्रहण करे और 24 घंटे श्री कृष्ण भावनामृत में लगा रहे, जिससे कि वह त्रिगुणातीत हो जाए, त्रिगुणातीत हो जाए। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो अध्याय 9th है, 9 चैप्टर का जो आपका श्लोक है, श्लोक नंबर आई थिंक 14 जो श्लोक है, उसमें भी है ना, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, नित्य युक्ता उपासते, लगातार, नित्य का मतलब कंटिन्यूसली, बिना रुके, लगातार करता रहे। क्या करता रहे, सततं कीर्तयन्तो मां, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए। और कैसे करना है, यतन्तश्च दृढव्रताः, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करता हुआ करना है। नमस्त्यंतश्च माम भक्त्या, भक्ति भाव से मुझे नमस्कार करते हुए, नित्य युक्ता उपासते, ये भक्त लोग जो है मेरी महिमा का नित्य मेरी पूजा करते हैं। ये लोग, ये महात्मा जन जो है नित्य मेरी ही पूजा करते हैं। तो नित्य युक्ता उपासते, ठीक। तो 24 घंटे भगवान जी ने बताया कि मतलब हमेशा कृष्ण भावनामृत में हमें लगा रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या हो सके, त्रिगुणातीत हो जाएंगे, 3 गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। तो अदरवाइज क्या होता है कि जैसे हम लोगों को लगता है कि हमें 16 माला करने के लिए बोला है, तो 16 माला कंप्लीट हो गई, तो 16 माला हो गया, ब्रह्म मुहूर्त में किया किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद वापस अपनी दीन दुनिया क्या बोलते हैं, दुनियादारी में आ जाते हैं, भौतिक संसार में फंस जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने 16 माला करके अगर आप हटे हो, तो कम से कम अपने आप को कुछ घंटे तो उस कृष्ण भावना में, चेतना जो है कृष्ण वाली, जो कृष्णमयी चेतना, उसमें रहना हमें आना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। बट अदरवाइज क्या होना चाहिए कि जैसे आपने 16 माला खत्म किया है, जाप खत्म किया है, आपने भगवत गीता पढ़ी है, भागवतम पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है उसको जीवन में अप्लाई करने के बारे में सोचो। जब तक आपकी जिंदगी में, व्यवहार में, आचरण में
प्रैक्टिकली आप नहीं ढालोगे तो तब तक आप जी नहीं पाओगे भगवत गीता को ना, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि हमें अच्छे से कब क्लियर होता है, जब हम प्रैक्टिकली कोई चीज करते हैं। प्रैक्टिकली कोई चीज करते हैं, जैसे हम छोटे होते थे साइंस में भी पढ़ते थे, तो ऐसा होता है ऐसा होता है, पढ़ लिया थ्योरी, हाँ पढ़ ली। लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखेंगे कि होता भी है या ऐसी कॉपी में लिखा किताब में लिख कर दिया है, तो फिर जब प्रैक्टिकली होता था तो हमको लगा नहीं ये सचमुच में है। तो हमको क्या करना चाहिए, प्रजल्पा से बचना चाहिए। यूजली क्या करते थे हम लोग, गलती अपराध क्या कर देते हैं कि 16 माला का जाप खत्म हो गया, तो ब्रह्म मुहूर्त हमारा खत्म हो गया, तो उसके बाद आ जाओ वापस, तेरा क्या चल रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या खाया क्या किया, कितनी सैलरी पे लगे हो, वहां कितने नौकरी कितने लोग कर रहे हैं आपके ऑफिस में, ये सारा कुछ प्रजल्पा में आता है। तो इन शॉर्ट प्रजल्पा क्या होता है, प्रजल्पा का मतलब होता है कि वो बातें जो भगवान से रिलेटेड नहीं है, जो बातें जो भगवान जी से संबंधित नहीं है, वो वाली बातें, ये वाली जो बातें होती हैं हमारी भक्ति में ये बाधा क्रिएट करती हैं, हमको भक्ति से दूर ले जाती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती हैं, तो ये बोला जाता है प्रजल्पा। तो हमको इससे बचना चाहिए। उपदेशामृत का श्लोक नंबर 2 है, एनीवेज आपने पढ़ा हुआ पहले, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरे साथ दोबारा, मैं जब शुरू करवाऊंगी उपदेशामृत तो दोबारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनसे हमको बचना है। तो कृष्ण भावनामृत के लिए हमको क्या बताया, यहाँ पे 24 घंटे 24x7 आवर्स 24 घंटे आप लगे रहो, इसमें कृष्ण भावनामृत में लगे रहो। उसका मतलब ये नहीं अब हमने पूजा कर लिया है, ठीक है, मंदिर में हम गलती नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भक्ति का जो सुरूर है, जो नशा है, जो चीजें हैं भक्ति की, वो आपके सर के ऊपर हमेशा रहना चाहिए, सुरूर जैसा जो चढ़ा रहता है ना, हमेशा भक्ति का रहना चाहिए, कि हमेशा आपको रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने चेतना में रहें, कृष्ण वाली चेतना जो है वो हमारी हमेशा बनी रहे, ठीक है। कृष्ण भावना भावित होने पर वह चिदाकाश तथा वैकुंठ लोक की प्रकृति को समझ सकता है। अतः वृंदावन के वासी निरंतर कृष्ण भक्ति में लगे रहने के कारण वैकुंठ लोकों की दिव्य प्रकृति को सरलता से समझ सकते थे। इसी प्रकार श्री कृष्ण नंद महाराज इत्यादि समस्त ग्वालों को लेकर उस सरोवर में गए, जहां बाद में अक्रूर को वैकुंठ लोकों का दर्शन करवाया गया। उन सब ने स्नान किया और वैकुंठ लोक की वास्तविकता के दर्शन किए। चिदाकाश तथा वैकुंठ लोकों का दर्शन कर लेने के बाद नंद महाराज आदि ग्वालों को अपूर्व आनंद हुआ, और वे सरोवर से बाहर निकलने पर उन सब ने देखा कि कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा की जा रही थी। इस प्रकार श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वरुण पाश से नंद महाराज की मुक्ति, वरुण पाश से नंद महाराज की मुक्ति नामक 28वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ठीक है जी, किसी का कोई प्रश्न इससे रिलेटेड है तो पूछ सकता है, अदरवाइज कुछ जो लेक्चर में मैंने एग्जांपल्स दिए उससे रिलेटेड है तो वो भी पूछ सकता है। सूरज प्रभु जी कुछ मैसेज कर रहे हैं, आप ऐसे ही बता सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। ओके ओके प्रभु जी, इट्स ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैया, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी का है कोई प्रश्न? नहीं है, चलो ठीक है, फिर हम यहीं पे विराम लेते हैं। होम करके कोई जुड़ा है, अभी जस्ट क्लास खत्म हो गया और ये अब आ रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप अपना परिचय देंगे, आप पहली बार आए हैं क्लास में या फिर किसी दूसरे मोबाइल से आप आए जुड़े हैं? पहली बार आए हैं क्लास में। अच्छा कोई बात नहीं प्रभु जी, क्लास का समय जो है वो सुबह 10 बजे होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप समय पर पधारें। अभी हम अपना अध्याय जो वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है जी। जी 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 कल आइएगा, सेम लिंक पर जुड़ जाना। कल हम पढ़ेंगे अध्याय 29वां, जिसका शीर्षक होगा रास लीला का शुभारंभ। जी। ठीक है जी, ओके। हरे कृष्णा। चलो सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राधे हरे राधे। हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम रामा हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण।